हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है। या जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जॉब को लेके है। इस जॉब का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL। ग्रेजुएट से आप देख रहे हो, इसका मतलब इस जॉब के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे अगर उसने बीए किया हुआ हो, कंप्लीट हो चुका हो, या फिर लास्ट ईयर में होगा, फिर बीएससी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिए होगे इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो ये जो कल ही ये 23 दिसंबर जो है, कल रात में इसको नोटिफिकेशन आया है। तो इन दोनों को हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो एक जो ये नोटिफिकेशन है, ये सारा नोटिफिकेशन तो अभी हम देखेंगे कुछ, और एक जो नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे लाया गया था, ये जो है इम्पोर्टेंट वाला, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट, ये जो है फोटोग्राफ को लेके यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर फोटोग्राफ्स। तो फोटो कैसे अपलोड करनी है, इससे पहले एक बार आरआरबी ने जो है, रेलवे ने क्या किया था कि कई लोगों का फोटोग्राफ्स कैंसिल कर दिया था। फोटोग्राफ्स यानी कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था फोटो देख के, आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसके लिए एक नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो CGL है उसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या है। तो सबसे पहले ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, ये इस वाले पेज पे आना चाहते हो, तो ssc.nic.in ssc.nic.in आपको टाइप करना होगा गूगल में जाके। उसके बाद आपका ये पहला लिंक खोलेंगे आप, तो यहाँ पे आप चले आएंगे और इन दोनों लिंक जो आपको दिख रहा है लिंक, इन दोनों को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद अगर आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है अप्लाई कर सकते हो, तो 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक, एक महीने का पूरा टाइम दिया गया है आपको। 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और ये सारा लास्ट डेट है। टाइमिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जो नई चीज़ ऐड की गई है कि आपको करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो यहाँ पे आपको 28 जनवरी यानी 23 तारीख को तो पेपर खत्म हो जा रहा है, 5 दिन बाद आपको 28 से लेके 1 फरवरी तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा विंडो आपका जो है फॉर्म करेक्शन करने के लिए, अगर आप कुछ गलती करते हो तो। इसमें क्या है कि आप अगर फोटोग्राफ अपना गलत तरीके से अपलोड करते हो, जैसे ये रहेगा, तो आपको फिर बता दिया जाएगा कि आपने जो फोटो अपलोड किया वो गलत तरीके से है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज करने के लिए मौका दिया जाएगा। एक बात ये कि आपको 2 बार ही मौका दिया जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई भी गलती करते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो अप्रैल में होगा, 2022 अप्रैल 2022 यानी अप्रैल महीने में, और जो एग्ज़ाम होने का पूरा तैयारी है, Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा। बात करें Tier 2 और Tier 3, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक Tier 2 एग्जामिनेशन भी होगा, जो होगा डेट्स ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो Tier 1 का एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिया हुआ है। वैसे ही Tier 2 का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसके बाद जो Tier 3 का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Tier 1 एग्जाम देना पड़ेगा, Tier 2 देना पड़ेगा, Tier 3 देना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है डेटा एंट्री, किसी जॉब में ज़रूरत पड़ती है कुछ जॉब्स में, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। इसको मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, बहुत लंबा है। आप देख सकते हो एज लिमिट दिया हुआ है, किस ग्रुप का जॉब है, और पोस्ट का नाम क्या है, और किस डिपार्टमेंट में या किस ऑफिस में आप जाके काम करेंगे वो भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करोगे, जो कि ग्रुप बी की नौकरी है, और इसकी एज लिमिट जो है वो 20 से 30 साल है। तो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वो है, सारी जानकारियाँ हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जॉब का मैंने बता दिया। इसके अलावा आप इसको देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप बात करें कुछ हल्का सा और,
तो यहाँ पे आपको नेशनैलिटी देखने के लिए मिल जा रही है कि कौन कौन से लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देखिए, यहाँ पे एज लिमिट जो है, एज लिमिट जो बताया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स है। यहाँ पे डेट भी बताया गया पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद पोस्ट जिसकी है 20 से 30 साल है, उसका जो है कब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, यानी छूट, एज में छूट का SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद। हर एक चीज़ को कवर करना ज़रूरी नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम कवर कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं पूरा पेपर, देख लेते हैं नीचे तक क्या क्या दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी हुई है, तो ये बताया गया कि अगर आप इस जॉब को करना चाहते हो, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। फिर ऐसे ही आपको जूनियर JSO बनना है तो उसके लिए क्या ऐसे है। तो अलग अलग जो जॉब थी, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया जो होती है, तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए NHRC जैसे है। तो यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का अगर उसमें आप जॉब करेंगे तो उसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना, मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ। हाँ, फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई कैसे करना है। तो आप देख सकते हो कि ssc.nic.in पे आपको, मतलब अभी मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमें फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। जैसे मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन और यूजर नेम साइड में रहता है। लैपटॉप में अगर मैं ओपन करूँगा तो ऐसे दिखाएगा। हम जो बात करते कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे फिर फोटोग्राफ्स के लिए बताया गया है कि जो फोटोग्राफ होगी वो 20 KB से लेके 50 KB, और जो यहाँ पे विड्थ और हाइट भी बताई गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपको हाथ से चेंज नहीं करनी होती हैं। फ़ोटो खींच जाने के बाद, जैसा भी फ़ोटो खींचा गया हो, अच्छा फ़ोटो खींचने के बाद साफ़ सुथरा, उसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर जैसे गूगल में इसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर आप लिख सकते हैं कि रिसाइज फ़ोटो, तो यहाँ पे रिसाइज फ़ोटो करके आप रिसाइज फ़ोटो ऑनलाइन लिख देंगे, उसके बाद आप जो है ये साइज़ आप आराम से पा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे रिड्यूस क्वालिटी ऑफ इमेज ऑनलाइन लिख देंगे, या फिर चेंज इमेज क्वालिटी, ये क्वालिटी है तो इसको आप क्वालिटी करके ऑनलाइन लिखेंगे तो ये आपको चेंज करने के लिए मिल जाएगा। आप किसी कंप्यूटर वाले से अगर भरवाते हैं कहीं पे जाके तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये जमा करने होते हैं और कई तरीके से आप इसमें फॉर्म जमा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्शन के बारे में बताया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन के बारे में जो है 28 तारीख से खुलेगा और 1 फरवरी तक रहेगा। तो इसको अगर पढ़ा जा सकता है, इसमें खासकर मैंने हल्का सा पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि आप 2 बार अलाउ रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड सबमिट हिज मॉडिफाइड और करेक्टेड एप्लीकेशन 2 times ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ठीक है, तो 2 बार आपको मौका यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अच्छा कौन सा, अगर आप कहाँ पे आपका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर ये रहेगा। आप जब फॉर्म भरोगे ना तो उसमें कोड पूछता है कि आप किस जगह पे एग्जाम देने जा रहे हो। वैसे कोड का जगह का नाम भी मिल जाता है, बट आप देख सकते हो कि इस टाइप के लोग हैं। यहाँ से रीजन, पहले रीजन देख लो कि अच्छा आप किस रीजन में, बिहार उत्तर प्रदेश के हो तो ये आपका रीजन काम कर सकता है। यहाँ पे ऐसे जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ से एग्जाम सेंटर देख के, यानी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये ज़रूरत पड़ेगा आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्कीम क्या है एग्जामिनेशन का। तो पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर दूसरा जो होगा Tier 2 वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो Tier 3 होगा वो पेन एंड पेपर मोड जो है, मतलब आपको लिखना होगा। ठीक है, और वैसे ही Tier 4 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको चौथा एग्जाम भी देना पड़ सकता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा सकता है, यानी कंप्यूटर पे कुछ आपको टेस्ट लिया जा सकता है कंप्यूटर पे, या फिर आपसे डेटा टाइप कराया जा सकता है। जो भी आप, जैसा आपका जॉब रहेगा उसके हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो 4 एग्ज़ाम यहाँ पे होंगे आपको, और फिर यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है उसको, कैसे सारी चीज़ें की जाएंगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा, Tier 1 और Tier 2 का जो एग्ज़ाम होगा
उसका जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। ठीक है, जो टीयर 1 और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम रहने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं कैसे रहने वाला है। तो आपको पता है कि रीजनिंग पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और यहाँ पे फिर जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि 1 आवर एंड 20 मिनट्स यानी 2 घंटे का रहेगा। 1 आवर 20 मिनट्स फॉर द एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टीयर 2 के लिए बताया गया है। तो टीयर 2 का जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीयर, जैसे ये तो आप देख लो ये टीयर लिखा हुआ है, तो टीयर 1 का बॉक्स यहाँ तक बना हुआ है, तो ये टीयर 1 का पैटर्न है। जैसे यहाँ पे रीजनिंग आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया, एप्टीट्यूड आ गया और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश आ गया। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे अब टीयर 2 की, तो जब टीयर 2 के बारे में बात करेंगे हम, तो आप यहाँ पे टीयर 2 के बारे में देखिए क्या आएगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज आएगा, ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश आएगा, आपका स्टैटिक्स आएगा और जीएस आएगा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 2 जो होने वाला है इसमें ये सिलेबस जो रहने वाला है, जैसे एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश, 2 चीज़ तो कॉमन है। हाँ, थोड़ा सा लेवल टफ होगा, और इसमें जो 2 पेपर और ऐड होगा वो एक स्टैटिक्स का और जो है जीएस का ऐड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो टीयर 1 और टीयर जो होगा, टीयर 1 और टीयर 2 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी एमसीक्यूज ही रहेगा। ठीक है, और बोथ इन इंग्लिश और हिंदी पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इन टीयर 1 एंड पेपर 2 इन टीयर 2। तो यही कह रहा है कि इंग्लिश को छोड़ के बाकी पेपर जो है सभी जगह हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह लिखा रहेगा। तो ठीक है, इन सब चीज़ को आप एक बार अब खुद से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और फिर हम बात कर लेते हैं कि जो टीयर 3 का जो एग्जामिनेशन रहेगा वो कैसा रहेगा फ्रेंड्स। तो टीयर 3 जो होगा वो पेन और पेपर के थ्रू होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं आप। और क्या लिखना रहता है आपको, ऐसे लिखना पड़ सकता है, प्रेसी राइटिंग आ सकता है, प्रेसीज लिखा, CIS लिखा है पर पढ़ते प्रेसी हैं। ठीक है, प्रेसी हो गया, लेटर आ गया, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए कही जाएंगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिससे आपका पता लगाया जा सके कि आप कितने बढ़िया से राइटिंग, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, या फिर मतलब आपकी राइटिंग स्किल कितने अच्छे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस बताया गया फ्रेंड्स कि जो आप देख सकते हो कि इंडिकेटिव सिलेबस क्या है। मतलब यहाँ पे टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए क्या, रीजनिंग में क्या सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या सिलेबस रहेगा, एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस रहेगा। वैसे यहाँ पे टीयर 2 के लिए आ गया कि अच्छा इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो पेपर 3 था स्टैटिक्स का, उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है आपको। और फिर उसके बाद पेपर 4 जो होता है फाइनेंस का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, उसका भी पेपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बताया गया है CPT यानी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको फोकस रखना है, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा फिर आपको आगे की बातें बताई गई हैं वो फॉर्म भरते समय की, और सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सबको देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट थी, उसको मैंने कवर कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं, मैल प्रैक्टिस यानी जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए उस टाइप की चीज़ आप करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम को बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए रोक लगा दिया जाएगा, आप SSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया, मैक्सिमम 7 साल तक आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आप कुछ ऐसे करते हो तो ऐसा आप यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और इसमें अब इस फॉर्म में अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं है, जो फॉर्म मेन चीज़ें थी उसको हमने कवर कर लिया है। अब रहा ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरने का पूरा अच्छे से प्रोसेस बताया गया है। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाई गई हैं। तो
पेपर 2 के बारे में कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो सारा डिटेल मिल जाएगा। कुछ वीडियो जो है बाद में भी आएगा, हम बात कर लेते हैं फोटो वाले, जो आगे का वीडियो है वो हम बाद में लाएंगे, इसमें हम बात कर लेते हैं फोटो का। तो फोटो आप देख सकते हो कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ यही है, एक्सेप्टेबल। उसके अलावा जो अगर आप फोटो ऐसे यूज करते हो इफेक्ट लगा के या फिर कैप लगा के, फिर बहुत छोटा ऐसे करते हो या फिर ब्लर करते हो या फिर इन्वर्टेड उल्टा सीधा करते हो या फिर चश्मा लगा के, तो ये सारी जो फोटो हैं या फिर आप किनारे से फोटो खिंचवाते हो, साइड में घर में किसी कैमरे मोबाइल से खींचते हो, तो ये इस टाइप का फोटो आपको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप दुकान पे जाके खिंचवा लो, ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, वो आपके लिए सही भी रहेगा। और यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फ़ोटो किस क्वालिटी में रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन जो है इसको गूगल पे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।